यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। LSE 5 एनिमल फिजियोलॉजी का ये सेकंड पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी। आपके एग्जाम में इससे भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो LSE 5 है ये टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 मार्क्स जो होते हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी से होते हैं। तो ऑलरेडी हमने एनिमल फिजियोलॉजी पे 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी पे भी आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। ये पहला वीडियो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, और जैसा मैंने आपको एनिमल फिजियोलॉजी की वीडियो में बताया था कि हम शॉर्ट नोट्स में उन्हीं पॉइंट्स को कोशिश करते हैं ज़्यादातर लेकर के आने की जो एज अ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है जीन्स इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एज अ क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एज अ शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। 5 मार्क्स में आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होता है। तो आप यहाँ पर 20 पॉइंट्स ऐसे देख सकते हैं जिन पे आपको बहुत ही अच्छे से अपना मटेरियल प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। इसके बाद में डिस्कस द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स एसेंट ऑफ सैप। कई बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, यानी 2 या 3 मार्क्स किसी में भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज सॉइल एरिएशन अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ प्लांट। सॉइल एरिएशन किस तरीके से प्लांट के वाटर एब्जॉर्ब करने की जो उसकी ताकत है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको अफेक्ट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, लिस्ट द एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर प्लांट एंड डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एनी टू। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है इसेंशियल एलिमेंट्स की प्लांट्स के लिए, फिर इनके रोल को एक्सप्लेन करना है, और फिर किसी भी दो की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, इसे भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने यहाँ पर रखा है ये अमूमन 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 2018 में जब असाइनमेंट आया था आप लोगों के लिए, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीडियोस में भी है इस वाले सीरीज में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, डिस्क्राइब देयर रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विद द हेल्प ऑफ जी स्कीम डायग्राम, ट्रेस the transfer of electrons from water to NADP positive during light reaction of photosynthesis। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो इस तरीके से पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ जी स्कीम डायग्राम, और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे दी जाएगी प्लांट की, आप उसके साथ में इसको बताइए। या तो ट्रेस कीजिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर से NADP पॉजिटिव ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जब इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पॉइंट नंबर 6 हमने ले रखा है, तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस विथ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इन वर्ड्स इसे डिस्क्राइब करना है, और इसके बाद एक इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, फोटो रेस्पायरेशन इज नेसेसरी इविल। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको सबसे पहले जस्टिफाई करना है। इसके बाद व्हाट इज़ फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन होती क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ 2 कंडीशन बताने हैं जो इसे प्रमोट करते हों। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ जिबरेलिन्स इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको यहाँ पर जिबरेलिन्स के रोल के बारे में बताना है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रख के एक ब्रीफ अकाउंट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होता है, इसका आपको एक मैकेनिज्म पूरे अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ के पॉजिटिव आयन इन द मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग।
अगर आपको स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर हम आपको बहुत ही सिंपल और याद रखने वाला जो कंटेंट है उसके साथ हम आपको वीडियो बना करके देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टेट एरनॉन एंड स्टाउट्स क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ टू प्लांट्स ऑल्सो गिव फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम इन प्लांट्स। सबसे पहले तो आपको ऑर्नर और स्टाउट की क्राइटेरिया को स्टेट करना है सबसे पहले, इसके बाद फिर मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के फंक्शन को बताना है, प्लांट्स के अंदर इनका क्या फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मीन्ड बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग लोडिंग और अनलोडिंग क्या होती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स दैट इंडिकेट दैट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन मंच प्रेशर फ्लो मॉडल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, एक्सप्लेन मंच प्रेशर फ्लो मॉडल। बस इतना ही कहा जाएगा, आगे आपको खुद से समझ लेना है कि ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के 2 तरीके हो सकते हैं पूछे जाने के, लेकिन आपके आंसर देने का तरीका एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, इन सम प्लांट्स स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, ऐसा कहाँ के प्लांट्स में होता है? तो ऐसा उन प्लांट्स में होता है जो डेजर्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। उनके स्टोमेटा दिन के समय में बंद रहते हैं और रात के समय में खुलते हैं, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वाटर का वो कम हो सके। समझ गए आप? तो हाउ डू सच प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो प्लांट्स की जो स्टोमेटा है रात को ओपन होती है, दिन को क्लोज हो जाती है, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से कैरी आउट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 15 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक ले स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।